नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम इस नियम को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है? सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनखंड के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब हम समझ लेते हैं इसे। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच हमारे पास दो आवेश है। ठीक है? माना एक आवेश ये है, इसे Q1 लिखते हैं, और एक आवेश ये है, इसे Q2 लिखते हैं। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान चलो इनके बीच कोई एक बल लग रहा है। ठीक है? लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों का आवेश का जो गुणनफल होगा, बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F समानुपाती होगा किसके? उन दोनों के आवेशों के गुणनफल के। इसे समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है? और बीच के दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी हमने यहाँ माना R ले ली। ठीक है? तो बीच के दूरी के वर्ग के, तो बल क्या है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, इसे लेंगे समीकरण 2। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से आप देख सकते हैं कि F बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, के साइन को हटाएंगे, यहाँ एक नियतांक आता है। ठीक है? तो नियतांक यहाँ पर क्या होता है? हमारे पास K, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है? आप ज्ञात करना चाहते हैं कि दो आवेश के बीच कि कितना बल लग रहा है, और वो बल प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। यानी कि दोनों आवेश अगर समान आवेश है, दोनों आवेश तो प्रतिकर्षित करेगा, अगर विपरीत आवेश है तो आकर्षित करेगा। ठीक है? यहाँ पर बस के का मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को हम एक दूसरी तरह से लिखते हैं। इसी फॉर्मूले को हम लिखते हैं कि F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू हम यहाँ, K की वैल्यू हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ध्यान रखना K की वैल्यू दी भी होती है। जिस समय K की वैल्यू नहीं दी होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी होगी, उस समय हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है? तो इसकी वैल्यू देख लेते हैं, एप्सिलॉन क्या होती है। इसका जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। एक बार मैं रिपीट कर दूंगा क्योंकि समझ नहीं आता। देखो, किन्हीं दो आवेश के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दूसरी बात कि जब इस समीकरण को साथ रखेंगे तो Q1 और Q2 अपन R स्क्वायर आ जाएगा। समानुक्रम जो समानुपाती का निशान इसे हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक आएगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, नियतांक। ये नियतांक नियतांक होगा। अगर यहाँ नियतांक की वैल्यू दी होगी तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और कहीं कहीं ऐसा होता है नियतांक के बदले एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे देता है, तो नियतांक यानी कि k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर k का मान मैंने लिख दिया है कि ये होता है, और इसका मान लिख दिया है कि ये होता है। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अवश्य समझ आ गया होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको तरीके से समझा दूंगा, इतने तरीके से कि कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है। ऐसे ये इतना कठिन भी नहीं है। आपने 9th में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है कुछ उससे ही संबंधित है, और वहां पर दो पिंड होते हैं, यहाँ पर दो आवेश होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।